फहीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्दे ईद के दिन क्यों रोते हैं और मुर्दे ये दुआ क्यों करते हैं कि काश कभी ईद ना आए। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे ईद के दिन नजदीक आते हैं मुर्दे क्यों रोते हैं और ये दुआ करते हैं कि काश कभी ईद ना आए। ईद का दिन खुशी और मिसरत का होता है, बस औकात खुशी में मसरूफ होकर आखरत से गफलत हो जाती है और ज़ियारत कबूर से आखरत याद आती है। इसलिए तो मुनासिब है कुछ मज़ायका नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, नेज़ अगर कोई शख्स इस दिन ज़ियारत कबूर ना करे तो उस पर ताइन करना या उसको हकीर समझना दुरुस्त नहीं। इस हवाले से एहतियात लाजिम है। अब बात यह है कि ईद तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का पास है, लेकिन मुर्दे ये क्यों चाहते हैं कि कभी भी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत उनके ऊपर आने वाली होती है और इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो उसके ऊपर अजाब नहीं होता और कब्र में उससे सवाल और जवाब नहीं किए जाते, चाहे वो कितना भी गुनहगार बंदा क्यों ना हो। रमज़ान में इंतकाल उसका हो जाए तो रमज़ान के महीने की बरकत उसको ये मिलती है कि रमज़ान भर उससे ना सवाल जवाब होते हैं और ना ही रमज़ान भर उसके ऊपर अजाब नाफिज किया जाता है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और वो मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नम की तपिश को महसूस करता है, तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वो इस तरह से जहन्नम के अजाब को और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का चांद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, कब्र से अज़ाबात को उठा लिया जाता है और अल्लाह तबारक ताला की रहमतों का नज़ूल होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं तो जो मुर्दा होता है उसको बड़ी राहत मिलती है। रमज़ान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया। जो कब्र के अंदर हमारे लिए जन्नम के दरवाजे खुले हुए थे वो दरवाजे बंद कर दिए गए, तो वो मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। ईद का दिन निशात और सरवर फरहत और खुशी का दिन है जो साल में 2 मरतबा हासिल होता है। पहली खुशी उसकी ये है कि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आया, उसमें खुदा ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश हुई। तुमने जी लगाकर महीना भर सुबह शाम तक अपने आप को भूखे प्यास से रखा और रात को याद इलाही में बसर किया। उसकी खुशी में रमज़ान अल मुबारक के ख़त्म होते ही यकम शवाल का दिन तुम्हारे लिए फरहत और खुशी का दिन मुकर्रर कर दिया गया और इस दिन को ईद अल फितर कहते हैं। हदीस शरीफ में आया है, जब ईद अल फितर का दिन आता है फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं, ऐ मुसलमीन की जमातों, अपने रब करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है, फिर उस पर सवाब अजीम अता फरमाता है। तुम्हें रमज़ान अल मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और तुमने नमाज पढ़ी। तुम्हें दिन में रोज़ा रखने का हुक्म दिया, तुमने रोज़ा रखा। तुमने अपने रब के हुक्म की अतात की। प्यारे दोस्तों, जब नमाज ईद ख़त्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज़ लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने
तुम्हारी मगफिरत फरमा दी। अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसलिए इस दिन को इनामो कराम का दिन कहते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो अहले मदीना साल में 2 मेले करते थे। जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये क्या है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ज़माना जाहिलियत में हम इन अयाम में खुशी मनाते थे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा ताला ने उनके औज़ उनसे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाए। एक ईद अल फितर और दूसरा ईद अल अज़हा। ईद के दिन 2 रकात नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुमे की नमाज फर्ज है उन्हीं पर ईद की नमाज वाजिब है, और जो शर्तें जुमा की नमाज की हैं वही ईद की नमाज की हैं, मगर ईदैन में नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबे का पढ़ना और सुनना सुन्नन मुअक्कद है। मेरे प्यारे दोस्तों, ईद की नमाज के लिए अजान और तकबीर नहीं, बल्कि आफताब बुलंद होने के बाद सब मुसलमान एक जगह जमा हों। जब सब जमा हो जाएं तो इमाम उनको 2 रकात नमाज पढ़ाए और हर एक रकात में 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएं। इन ज़ायद तकबीरों का कहना इमाम और मुतद्दी दोनों पर वाजिब है। उसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़ें। मेरे प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर से अल्लाह ताला ने रमज़ान में अजाब हटा लिया तो ईद के बाद उनके ऊपर अजाब नाफिज होता है या नहीं। कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अजाब नाफिज नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही, जैसे रमज़ान का महीना ख़त्म होता है, फौरन ही इसी तरह से अजाब शुरू हो जाता है, जैसे पूरा साल वो लोग कब्र में सज़ा और अजाब भुगत रहे थे। अजाब में वो लोग फिर मलूस हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जब कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है और उसे कब्र में सवाल जवाब नहीं होते, और जब एक मर्तबा अल्लाह ताला किसी ऊपर से अजाब को उठा ले तो फिर दोबारा उन पर अजाब नासिल नहीं होता, बशर्त ये कि उसके लिए कोई एहसान और सवाब कर रहा हो या मगफिरत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को उसके अमाल के मुताबिक सजा दी जाती है। जो नेक लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला ने काफ़ी कर दिया कि उनको 2, 4, 6 महीने सजा हो गई, बस अब उनके ऊपर सजा नाफिज नहीं होगी। फिर रमज़ान की बरकत से उन पर से अजाब उठा लिया गया, तो अब अगर अल्लाह ने चाहा तो उन पर फिर से कभी अजाब नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, हर मुर्दे को उसके अमाल के मुताबिक सजा दी जाती है। जो नेक लोग होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने काफ़ी कर दिया कि उनको 2, 4 या 6 महीने सजा हो गई, बस अब उनके ऊपर सजा नाफिज नहीं होगी। फिर रमज़ान की बरकत से उन पर से अजाब उठा लिया गया, तो अगर अब अल्लाह ने चाहा तो उन पर फिर कभी अजाब नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा गुनहगार है, मसलन कोई ऐसा बंदा है जिसका इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं, जो इस्लाम को जानते हुए भी इस्लाम को मानता नहीं था, कुफ्र और शिर्क का मुर्तकब हो, तो अगर अल्लाह ने चाहा तो उस पर रमज़ान के बाद भी अजाब जारी रहेगा, और अगर अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया तो फिर उसे कभी भी अजाब नहीं होगा, रमज़ान के बाद भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वाली ज़ात है। उसकी रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो रमज़ान की बरकतें भी ख़त्म हो जाती हैं। शैतान को कैद से रिहा कर दिया जाता है। मुर्दों पर से रहम का मामला ख़त्म हो जाता है। जहन्नम के दरवाजे जो बंद थे रमज़ान में, वो रमज़ान के जाने से खोल दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाज़ों को अल्लाह ताला बंद फरमा देता है। इन सब बातों का मुर्दों को इल्म होता है कि कब रमज़ान शुरू हो रहा है और कब ख़त्म।
तो रमज़ान के जाने से अहल कबूरिया सोचते हैं कि अब रमज़ान जा रहा है और फिर ईद जैसे ही आएगी उसके बाद हम पर अजाब फिर से नाफिज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान भर तो मरहूमीन की ईद होती है कि उन पर कोई अजाब नहीं होता। हम लोग रमज़ान के आखिरी अशरे में जब अपनी मग़फ़िरत की दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते हैं तो फिर हमें अपने मरहूमीन के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा एहसान सवाब करना चाहिए, और सिर्फ अपने ही मरहूमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम मोमिनीन मोमनात मुस्लिमीन और मुसलमान मिन जुमला कहा करें कि जो भी मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह तबारक ताला उन तमाम लोगों को माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।